तो देखिए, उपचुनाव को लेकर हलचल पूरी तरह से अब बढ़ चुकी है और पक्ष हो या विपक्ष सभी अपनी अपनी तरह से पूरी तैयारियां कर रहे हैं और पूरी ताकत झोंक दी गई है एक तरह से कहा जाए तो। हमारे सहयोगी राकेश लगातार बने हुए हैं, वहां से सीधे रुक कर लेते हैं उनका। राकेश, देखिए, हमने मुख्यमंत्री की बात की कि मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार की कमान सीधे तौर पर संभाल रखी है, चाहे वो दुमका हो या बेरमो हो। दुमका में कैंप कर रहे हैं लेकिन बेरमो पर भी उनकी नजर है। लेकिन अगर हम विपक्ष की भी बात करें तो विपक्ष भी कोई कोर कसर छोड़ने वाला नहीं। तमाम बड़े नेता जो है वो भी कैंप कर रहे हैं और हर जो हालात है उस पर नजर बनाए हुए हैं कि कहीं कोई कमी छूट ना जाए। नहीं आरती, पहले तो आपको जानकारी दे दे कि आज मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ सभाएं हैं दुमका में, खासतौर पर। हेलो जी 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 राकेश बताएं। आवाज आ रही है आरती? जी बिल्कुल राकेश बताएं, आवाज मिल रही है? देखिए मुख्यमंत्री की आज 7 सभाएं होनी है दुमका में और ताबड़तोड़ ये सभाएं हैं। 1 बजे से तकरीबन रात के 9 बजे तक मुख्यमंत्री लगातार सभा करेंगे। और दूसरी जो एक अहम और बड़ी जानकारी आरती कि पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन भी दुमका पहुंच रहे हैं। तकरीबन 11:40 में वो दुमका पहुंचेंगे, हेलीकॉप्टर से वो दुमका पहुंचेंगे और उसके बाद वो भी चुनावी सभा में शामिल होंगे। मैं फिलहाल पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन के खिजूरिया स्थित जो आवास है वहां मौजूद हूं और आवास की सीधी तस्वीरें हम चाहेंगे, कैमरामैन सुशील जरा दिखाएं तस्वीर। देखिए चुनाव का वक्त है तो इस वजह से आप देख सकती हैं गहमा गहमी पूरी चारों तरफ से। जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह से ही यहाँ पहुँच जाते हैं, नेताओं का डायरेक्शन मिलता है और उस तरीके से फिर ये लोग अपना प्रचार के लिए आगे निकलते हैं। तो इसी तरह का ये कार्यक्रम पूरे चुनाव में लगातार चल रहा है। तकरीबन 20 तारीख से ही कार्यकर्ता लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। तकरीबन 7 से 8 विधायक जो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो आसपास के विधानसभा क्षेत्र से में पड़ते हैं, चाहे नाला की बात कर ले या उसके आसपास जो भी क्षेत्र हैं विधानसभा, उनके तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ कैंप कर चुके हैं। सांसद हैं विजय हांसदा, वो यहाँ कैंप कर चुके हैं। राज्य सरकार में जो मंत्री हैं चंपई सोरेन, वो लगातार यहाँ कैंप किए हुए हैं। और मुख्यमंत्री भी कल दुमका पहुँच चुके हैं, आज कई सभाओं को संबोधित करेंगे। देखिए आरती, हमारे साथ कुछ छात्र नेता भी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तालकेश्वर जी हैं, ये लोग भी लगातार कैंप किए हुए हैं। बबलू राम हैं, ये भी कैंप किए हुए हैं। और हम इन्हीं से समझते हैं कि छात्र नेताओं की क्या भूमिका होगी इस चुनाव में, क्या भूमिका रहने जा रही है आप लोगों की? देखिए, किसी भी जंग को जीतने के लिए युवा की महत्ता जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। चाहे आप इतिहास उठा के देख लें, चाहे अलग झारखंड आंदोलन का इतिहास देखें, चाहे जेपी मूवमेंट देखें, जो भी जंग जीती गई है बिना युवाओं की भागीदारी के सफल कोई भी जंग नहीं हुआ। क्या डायरेक्शन मिला है पार्टी की तरफ से आप लोगों को? हम लोग अभी आए हैं, है ना, पार्टी के तरफ से जो डायरेक्शन मिलेगा हम लोग उस तरह से जो है आगे जो रणनीति बना के हम लोग जगह जगह पर जो है प्रचार प्रसार में पूरी अपना जो है ताकत हम लोग झोंक देंगे इसमें। और चूँकि यह दुमका जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का परंपरागत सीट है, गुरुजी के संघर्ष का सीट है और सिद्धू कान्हू की धरती में जो है खास करके आदिवासियों की जो लड़ाई गुरुजी ने लड़ी है वो हमको लगता है कि यहाँ से जो है पूरा दुमका से ही पूरा राज्य में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक पहचान है। पहचान है, पहचान कायम रहेगी इस बार इलेक्शन में बबलू जी? देखिए, निश्चित रूप से छात्र मोर्चा की जो भूमिका रही है और जो पार्टी सुप्रीमो की तरफ से हम लोगों को दिशा निर्देश दिया है, हम लोग छात्रों के बीच में अभी जो समय बचा हुआ है उस पर काम करेंगे। चाहे हॉस्टल हो, लॉज हो, इंस्टीट्यूट हो, ऐसे तमाम संस्थानों पे हम लोग छात्रों के बीच में जाएंगे। माननीय हेमंत सोरेन की जो सपना है, उनका जो योजनाएं हैं उनको हम लोग बताएंगे। जिस तरह से पूर्व सरकार ने यहाँ के हाई स्कूल शिक्षकों को बांटकर आज उन लोगों का निरस्त कराया है, उन तमाम विषयों को लेकर हम लोग जाएंगे। पूर्व सरकार जो छात्रों के बीच में गलत पॉलिसी दिया था उन तमाम विषयों को लेकर जाएंगे और आने वाले समय में माननीय हेमंत सोरेन की जो सपना है शिक्षा के प्रति, उन सारे सपनाओं को साकार करने के लिए माननीय बसंत सोरेन जी को वोट देने की अपील करेंगे। चलिए, तो अपने अपने तरीके से आरती देखिए रणनीति बनाने की कोशिश, महिला मोर्चा भी लगातार यहाँ सक्रिय। इसके अलावा आप देखे होंगे कि तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं वो धीरे धीरे कर यहाँ पहुँच रहे हैं।
जो सरकार में जो उनके सहयोग के जो मंत्री हैं उनके भी आने का कार्यक्रम है। 28 तारीख को कई मंत्री भी यहाँ मौजूद रहेंगे और छात्र नेता की भी मौजूदगी यहाँ देखी जा रही है। तो आप देख लीजिए कि तमाम तरीके से चुनाव को लेकर जो रणनीति होती है हर मोर्चे पर, उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और आज से एक आगाज आप कह सकते हैं चुनाव को लेकर ऑफिशियली तौर पर मुख्यमंत्री आज से चुनावी सभा करेंगे, क्योंकि अब तक 2 बार वो दुमका जरूर आए लेकिन किसी तरीके की सभा उन्होंने नहीं की और आज ऑफिशियली चुनाव को लेकर एक तरीके से शंखनाद आप कह सकती हैं। मुख्यमंत्री आज 7 सभाएं करेंगे। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन खुद उस सभा में मौजूद होंगे। इसके अलावा आरजेडी कोटे से जो राज्य सरकार में मंत्री हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और उनकी भी सभा में पहुंचने की बात कही जा रही है। आरती बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से ये खबर जो है कि अब दिशोम गुरु भी आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, तो एक पार्टी ऊर्जा से भरपूर होगी, क्योंकि देखिए उनका इंतजार हो रहा था कि कब दिशोम गुरु पार्टी में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच आते हैं और इस तरह से जनसभा को संबोधित करते हैं। तो एक ऊर्जा, नई ऊर्जा आएगी पार्टी में जब गुरुजी आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल आरती, देखिए उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पार्टी सुप्रीमो जब भी आते हैं चुनाव में और चुनाव प्रचार के लिए जब वो पहुंचते हैं तो एक जबरदस्त तरीके का जोश, ऊर्जा जो कार्यकर्ता होते हैं, जो नेता होते हैं, उनमें स्वतः आ जाता है। ये गुरुजी की अपनी एक छवि रही है, उनका अपना एक व्यक्तित्व रहा है और जो करिश्माई व्यक्तित्व के वो धनी माने जाते हैं। तो जब भी वो इस तरीके से प्रचार के लिए आते हैं तो कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त जोश, जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो किसी वजह से पार्टी से थोड़े दूर हो गए लेकिन गुरुजी के आने के बाद वो भी नजदीक आ जाते हैं और आप देखेंगे कि सभा में जिस तरीके की भीड़ उमड़ेगी आपको अंदाजा हो जाएगा कि गुरुजी के आने का क्या उत्साह है।